मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम वचन की घोषणा स्टार्ट करेंगे। आप सब आंखों को बंद करें, बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हमारे जिंदा खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी, हर बातों के लिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, तेरी दया है आज हम इस जगह पे उपस्थित हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, अगर तेरी दया ना होती तो आज हम यहाँ पे उपस्थित ना होते, यहाँ पे हम मौजूद ना होते प्रभु जी। आज तेरी दया के कारण हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं प्रभु जी। हमारे पास नौकरी, हमारे पास दोनों हाथ है, दोनों पाँव हैं प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तेरी दया के कारण प्रभु जी, तेरी कृपा के कारण प्रभु जी। हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए प्रभु जी, जो तेरी आशीषों के कारण, तेरे प्रेम के कारण यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई शैतान की ताकत इनके जीवन में से, इनके शरीर में से, इनके दिमाग में से जो वचन की घोषणा की जाए, जो गवाही बोली जाए, कोई शैतान की ताकत इनके जीवन से वो वचन को चुरा ना पाए प्रभु जी। मैं बांधता हूँ प्रभु जी उन सारी शक्तियों को, चुराने वाली शक्तियों को प्रभु जी, जो वचन को चुरा कर लेके जाते हैं और लोगों को प्रभु जी उद्धार का रास्ता नहीं देखने देते प्रभु जी। उन सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं बांधता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे उसे मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। हे प्रभु जी, उसी वचन के कारण, तेरे वादे के कारण प्रभु जी, उन सारी शक्तियों को बांधते हैं प्रभु जी। इनके दिमाग में वचन बन जाए प्रभु जी, इनके दिलों में वचन घर कर जाए प्रभु जी, और ये उस वचन से आजाद हों, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब भी तूने अपने लोगों को आजाद किया, अपने वचन को भेजकर आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, सब मिलकर जोर से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पवित्र शास्त्र स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32, उसकी मैं 9वीं आयत पढ़ूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रात से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सीरियस हैं, मैं हर बार आता हूं और आपको बोलकर जाता हूं, हर बार मैं ये प्रचार करके जाता हूं, और मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक प्रचार का एक एक वचन, एक एक शब्द आपके जीवन में, आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपके रग रग में ना समा जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगर आप सीरियस अपनी जिंदगी के लिए, अगर आप सीरियस अपने रोगों के लिए, अगर आप सीरियस अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए, अगर आप सीरियस अपने बच्चों के लिए, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप गंभीर हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, इस पृथ्वी पर कैसे जीना है, तो आज का वचन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और वो वचन आज आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं कौन हूं, जो नहीं जानते उन सब के लिए। मैं बिलासपुर गांव का मेरठ डायसिस का लड़का हूं। मैं बचपन से रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ। मेरे दादाजी रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए। मेरे दादाजी का नाम श्री सिराज मसीह है, मेरे पिता का नाम श्री मेजर मोरियस है, और वे बीएसएफ में कार्यरत हैं। और मैं बचपन से, शुरुआत से एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पला बड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जीवन में बढ़ता रहा, मैं यीशु मसीह को वैसे नहीं जान पाया जैसे मेरे दादाजी, मेरे माता पिता जानते थे। मैं उस ज़्यादा कलीसिया के बीच में ना रहने के कारण, अन्य जगहों पे रहने के कारण, अन्य बातों में घुसे रहने के कारण, अपने दिमाग के कारण, अपनी भीड़ भड़के के कारण उस जगह पे मैं ज़्यादा वहाँ पे मौजूद ना रह सका। तो वैसे ही मेरे को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली, ज़्यादा मेरे को यीशु मसीह के बारे में जान नहीं पाया। लेकिन मैं रहा हमेशा रोमन कैथोलिक में, बढ़ता गया, बड़ा होता गया, और धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में चेंज हुआ, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को छुआ, किस प्रकार मैं अपनी सारी गंदी आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी वासनाओं की आत्माओं से, हर बुरे कामों की आत्माओं से आजाद हुआ, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, जिंदा खुदा ने मेरे को आजाद किया। हालेलुया। जब जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह का हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। मैं बढ़ता गया, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई में ठीक ठाक चलता रहा। मैंने एक स्पोर्ट ज्वाइन किया जिसका नाम कराटे मार्शल आर्ट का स्पोर्ट
स्पोर्ट ज्वाइन किया और वो ज्वाइन करने के बाद प्रभु की आशीष मेरे जीवन में बनी रही और मैं उसके साथ साथ चलता रहा और मैं जहां पे भी जाता था वहां पे मैं हर चैंपियनशिप को जीतता था, हर चैंपियनशिप में अव्वल नंबर 1 होके मैं निकलता था। मैं थोड़ी ट्रेनिंग करता था और मेरे को उसका रिजल्ट ज्यादा मिलता था, क्योंकि एक शब्द मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं जो दानियल नबी के पुस्तक में लिखा। जब दानियल नबी को शेरों की गुफा में डाला गया तो दानियल नबी ने बोला, प्रभु ने मुझको शेरों के मुंह से बचाया, शेरों का मुंह उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे मेरे जीवन में निर्दोष पाया, ईमानदार पाया, निष्कपट पाया। हालेलुया। उसकी ईमानदारी, उसकी निर्दोष होने के कारण, उसके ईमानदार होने के कारण, उसके निष्कपट होने के कारण पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। तब तक मैं भी निष्कपट था, निर्दोष था, ईमानदार था और परमेश्वर की हजूरी में चलता जा रहा था। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, एक वक्त आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, परमेश्वर की पवित्र जाति के पवित्र चुने हुए पवित्र लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसा मौका आता है हमारे एक धर्मी के जीवन में भी और एक दुष्ट के जीवन में भी, एक पापी के जीवन में भी एक ऐसा मौका आता है जब उसे शेरों की मांद जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन धर्मी जो निष्कपट होगा, जो ईमानदार होगा, जो निर्दोष होगा, उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा एकमात्र जीवित ईश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और शेरों का मुंह, उन परिस्थितियों का मुंह बंद किया जाएगा और आप बचाए जाओगे। लेकिन वही दुष्ट जिसका जीवन निर्दोष नहीं है, जिसका जीवन निष्कपट नहीं है, जिसका जीवन ईमानदारी से नहीं जी रहा, वो उसी परिस्थितियों में घेरा जाएगा। लेकिन अगर वो भी पश्चाताप करे, अगर वो भी पापों की क्षमा मांगे और अपने जीवन को निर्दोष करने का शुरू करे, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जीना स्टार्ट करे, तो परमेश्वर उसके लिए भी वैसा ही काम करेंगे जैसे वो एक धर्मी के लिए करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे जैसे मैं अपने जीवन में बढ़ता गया, एक निष्कपट जीवन में जी रहा था और मेरे जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयों को मैंने प्राप्त किया। जिस तरह से मैं अपने जीवन को ऊंचाइयों को प्राप्त करता जा रहा था और मैं बड़ा होता जा रहा था, मैं एक चैंपियन बनता जा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया है जब मैं बुरी संगत में पड़ा। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब का एक प्याला पिलाया। वो शराब को जब मैंने मौका दिया शैतान को मेरे जीवन में प्रवेश करने का, तो वो शराब मेरे जीवन में आई, वो नशा मेरे जीवन में उसने प्रवेश किया और मैंने शैतान को मौका दिया। बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र में लिखा, अगर तुम शैतान को मौका मत दो, क्योंकि वह द्वार पे खड़ा है तुम्हें फाड़ खाने के लिए, इसलिए उसको मौका मत दो। और वही मौका मैंने उसको दिया। उसने मेरे जीवन में एक गंदा काम किया। ये शैतान हमेशा आपके जीवन में आएगा, हमारे जीवन में आता है हमें मारने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमारे सारे एम्स को हमें बर्बाद करने के लिए, वो हमें हमारे रास्तों से भटकाने के लिए आता है, वो हमें हमारे परमेश्वर की हजूरी से निकालने के लिए आता है। इसलिए उसको कभी भी मौका नहीं देना। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो माफ कीजिए। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, जे तुसी किसी ने क्षमा नहीं कर पाਉਂਦੇ तो उन्हें क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग दी आशीषां, स्वर्ग दा अभिषेक ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ महसूस होएगा। स्वर्ग दा आनंद, स्वर्ग दी शांति ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ महसूस होएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने शैतान को मौका दिया तो उसने मेरे जीवन में काम किया। जब मैं पाप में गिरा तो मेरी सारी सक्सेसफुल लाइफ नीचे आने लग गई। मैं बीमारी रोगों में चला गया, मेरे को बीमारियां लगी, मेरे को रोग लगे, मेरे को चोटें लगी और जो मैं ऊंचाइयां मैंने प्राप्त की थी वो सारी की सारी नीचे होने लग गई, वो गिरने लग गई। क्यों? पाप के कारण, क्योंकि मैं पाप में पड़ गया था। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था तब मैं ऊंचाइयों को देख रहा था। जब मैं निर्दोष था, जब मैं अपने जीवन से निष्कपट था, जब मैं ईमानदारी के साथ जीवन अपना बिता रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में पाप ने ग्रहण किया, जैसे ही मेरे जीवन में पाप आया, उसी वक्त मेरा जीवन नीचे होने लग गया, मेरी लाइफ नीचे होने लग गई। इस प्रकार से पाप हमारी जिंदगी में हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे जीवनों को खराब करने के लिए, हम जो चाहते हैं उसको ना मिलने के लिए, परमेश्वर की आशीष, प्रभु यीशु मसीह की आशीष को वंचित करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए उसको कभी भी ऐसा मौका नहीं देना, कभी उसको ऐसा मौका नहीं देना। जब मैं ऐसे बढ़ता गया तो मेरे माता पिता ने, मेरी मम्मी ने, जो एक धर्मी औरत है, वो रोजरियां करती है, वो एक एक दिन फास्ट उपवास करके उसने मेरे रोजरियां पढ़ी, 9 रोजरियां उसने पढ़ पढ़ के आज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं उसका सारा श्रेय अपने प्रभु यीशु मसीह जो मेरे ऊपर जो जिसका हाथ तो है, उसका प्रेम तो है, उसके कारण, मेरे प्रेम के कारण, जो उसका प्रेम मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी माता के द्वारा मेरे जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म किया। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अपनी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से यहाँ पे मौजूद हूँ। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना, जो वचन को जानते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, वो अपने माता पिता का आदर करना जानते हैं। जो इंसान, जो पुरुष वचन को जानता है, वो हमेशा अपनी वाइफ का, अपनी औरत का ऑनर करेगा, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। जो औरत वचन को जानती है, जो मसीह में जिंदा है, जो मसीह को मानते हैं, जो ईमानदार है, निष्कपट है, वो औरत हमेशा अपने पति की इज्जत करेगी, हमेशा उसका मान करेगी। चुगलखोरियों से, बुरे पापों से और ऐसे गंदी चीजों से हमेशा दूर रहेंगे। हालेलुया। 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 कलंकित, ऐसे ब्लैक स्पॉट, ऐसे धब्बेदार क्रिश्चियन मत बनो, ऐसे ईसाई मत बनो, ऐसे मसीह मत बनो। एक ऐसे मसीह बनो कि लोगों को दिखाई दे आपके जीवन से कि हाँ, ये मसीह के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं, अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर क्षमा नहीं, तो याद रखो कि हम मसीह कहलाने लायक नहीं। पिता ने हमको वही सिखाया कि प्यार कर, क्षमा कर, ढांढस रख, साहस रख, नम्रता रख, दया रख, तब तुझे मेरे नाम से लोग जानेंगे। हालेलुया। 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 इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है, इस प्रकार से आपको जिंदगियों को महसूस करना है। जब मेरे माता ने मेरे को बोला कि तू बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, तू बहुत ज्यादा नशों में है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि हम तेरे को लेके जाना चाहते हैं एक प्रेयर कन्वेंशन में। मैंने उनको मना किया, मैंने उनको कहा मैं नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं तू चल। वो रोने लगी और मेरे प्रेम उनके साथ ज्यादा होने के कारण, उनके आंसू को ना देखने के कारण, मैंने उनको बेमन होकर बोला कि ठीक है मम्मी, तू बोलती है तो मैं जाऊंगा, तेरे कहने पर मैं जाऊंगा। और मैं उनके साथ गया। उस दिन बेमन होकर पहली बार मैंने कोई रिट्रीट, कोई कन्वेंशन, कोई प्रार्थना सभा को ग्रहण किया। वहां पे जाके मौजूद हुआ, वहां पे परिस्थिति में, उन सारी बातों में मैंने परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति में सामने मैं गया पहली बार बेमन होकर। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने सभा को देखा, रिट्रीट को देखा, कन्वेंशन को देखा, प्रार्थनाओं को देखा, वचन को देखा। जब परमेश्वर के सेवक प्रचार कर रहे थे तो मैंने जाना कि मेरी जिंदगी में ऐसी जिंदगी मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों बीमारियों में जी रहा हूं, मैं क्यों रोगों में जी रहा हूं, मैं क्यों ऐसी लाइफ को जी रहा हूं जिसका कोई मायने नहीं है। मेरी कोई इज्जत खत्म हो गई थी, मेरे जीवन में इंसल्ट आ गई थी। जब हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होते हैं तो हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं आता, इंसल्ट आती है, बेइज्जती होंदी आ। जो आप प्रभु यीशु मसीह दे नाल, ओदे पवित्र लहू दे नाल अलग हो जांदे ने, उदों शैतान जो साडी जिंदगी च हुंदा ते साडी जिंदगी च इंसल्ट होंदी आ, बेइज्जती होंदी आ। इस करके हमेशा प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहना, ओदी हजूरी च रहना, प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना, अपने दिला दे विच प्रार्थना करते रहना। जे गुस्सा आए तो यीशु दा नाम लेना। यीशु दा नाम इन्ना शक्तिशाली नाम है, वो तुहाडे गुस्से नूं ठंडा करेगा, वो तुहाडे सारे के सारे बुरे विचारां नूं खत्म कर देगा, वो शैतान दी सारी ताकतां नूं तुहाडे जीवनां चों कढ के बाहर करेगा। हालेलुया। 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 ऐसे अपने जीवन को बिताना, ऐसे अपने जीवन को पृथ्वी के ऊपर चलाना। जब सेवक बोल रहा था कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो कोई ऐसी ताकत नहीं, कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो तेरे को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर दे। जे तू उसके ऊपर विश्वास करे, तुझे रोगी रहने की जरूरत नहीं, तुझे श्रापित रहने की जरूरत नहीं, तेनू गरीब रहने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जेकर तू उससे पूरा ईमान लाए। लोग आधा ईमान लेके आते हैं, लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनो, अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है तो उसको पूरा ग्रहण करो। जे पूरी आशीष चाहिए तो उसको पूरा ग्रहण करो, ताकि उसकी आज्ञाओं पे आप चल सको, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन से निखर कर बाहर आए, आपके जीवन से, आपकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह की खुशबू निकल कर बाहर आए, ताकि लोग जान सकें कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, जिसका अधिकार उसने वचन के द्वारा हमें दिया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से अपने जीवन को बिताना है, इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब मैंने पढ़ा पूरी बाइबल में तो वहां पर ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द नहीं। मैं कहता हूं आज जो यहां पे लोग सुन रहे हैं और जो बाहर भी सुन रहे हैं वो सब कान खोलकर, कानों को लगाकर सुने कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कोई धर्म, कोई जात, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मनुष्य पापी था, उनके पापों की क्षमा के लिए उसने अपना बलिदान दिया, उनके पापों की क्षमा के लिए वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओगे, तुम मेरे कांटों के मुकुट की वजह से, कीलों को हाथों में ठोके जाने की वजह से, भाले को छाती पे खाने की वजह से, मेरे हाथों को बांधे जाने की वजह से तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब लोग देखते हैं कॉलेज स्कूलों के बाहर जो क्रॉस होता है उसको देखकर बोलते हैं ये ईसाइयों का क्रॉस है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर के पवित्र जाति के पवित्र लोगों, ध्यान से सुनो, आप भी और बाहर जो सुन रहे सब लोग, कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस का मतलब क्या है। उस क्रूस उस वक्त उनको दिया जाता था जो पापी थे, जो पाप करते थे, जो बड़े बड़े गुनाह करते थे, जो श्रापित हुआ करते थे। लोगों ने पिलातुस को कहा यीशु मसीह को क्रूस दो, लेकिन पिलातुस ने अपने हाथों को धोकर कहा, क्या कहा कि जो दोष तुम प्रभु यीशु मसीह पे लगाते हो, यीशु पे लगाते हो, तुम एक भी पाप साबित नहीं कर सके, एक भी पाप साबित नहीं कर सके। फिर भी लोगों ने कहा इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। राजा पिलातुस ने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसको क्रूस दूंगा, इसको क्रूस पे चढ़ाऊंगा, लेकिन इसके खून का बदला मेरी गर्दन पे नहीं तुम्हारी गर्दन पे रहेगा। फिर भी लोगों ने हटी होकर वो बात बोली कि नहीं इसको क्रूस दे, हाँ होने दे, उसका खून का जो बदला होगा वो हमारी गर्दन पे होगा, लेकिन तू उसको क्रूस पर चढ़े। हाँ, वो एक भी पाप प्रभु यीशु मसीह पर साबित नहीं हुआ, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। लोगों ने बोला कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह एक मसीहा है, एक प्रभु है, तो वो अपने आप को बचा क्यों नहीं सकेया। मैं आपको बताता हूं, मैं तानू दसना एक गल क्यों प्रभु यीशु मसीह ने किया। मैं अपने आप ने बचाने लो नहीं आया, मनुष्य पापी आ, ओदे पापा नु ओनु सारे मनुख जाति नु ओदे पापा तो आजाद करने लिए मैं आया हुआ। इस करके मैं अपने आप नु तुहाडे हत्था विच दे दिया। उन्हें साबित किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने साबित किया कि तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथ में पकड़ाया ताकि मैं साबित कर दूं कि मैं एकमात्र जीवित ईश्वर हूं, एकमात्र प्रभु हूं, एकमात्र प्रभु हूं जो ये सामर्थ्य रखता है, ये शक्ति रखता है कि आपको आपके पापों की क्षमा दे दे, आपको उस बुरी परिस्थितियों से निकाल के बाहर फेंके, आपको वो सारी खुशियां दे सके, वो सारा आनंद दे सके, वो सारी आशीष दे सके जो उसने अपनी महिमा के लिए आपके ऊपर ठहराई है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया एक मनुष्य बनकर। वो किसी धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। इसलिए जो भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा, प्रभु ने कहा उसको श्रापित रहने की जरूरत नहीं, उसको पाप में रहने की जरूरत नहीं, उसको बुरी परिस्थितियों में रहने की जरूरत नहीं, उसको श्राप उससे वो मुक्त किया जाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने कोड़े खाए, इसलिए उसने कांटों का मुकुट सहा, इसलिए उसके हाथों में कील ठोके गए, इसलिए वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जीवित है, कल भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा और महिमा के साथ अपने पिता के साथ इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये मतलब है क्रूस का, ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह का, ये मतलब है उसके पवित्र लहू का जो हमें शुद्ध और आजाद करता है। हालेलुया। जब दानियल नबी को शेरों के सामने डाला गया तो उसने बोला क्या कि प्रभु ने मुझको निर्दोष जाना, प्रभु ने मुझको ईमानदार जाना, प्रभु ने मुझको निष्कपट जाना, इसलिए उसने अपने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा
और इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। अपने दिलों को जांच कर देखो, अपने मनों को जांच कर देखो, क्या आप ईमानदार हो, क्या आप निर्दोष हो, क्या आप निष्कपट हो, क्या आपके जीवन में कोई दोष तो नहीं, क्या आप अपने घर में ईमानदार हो, क्या आप अपने चर्च में अपने फादर सिस्टर्स अपने अगुओं के साथ ईमानदार हो, क्या आप अपने प्रार्थनाओं में ईमानदार हो, क्या आप चर्च में बैठे ईमानदार हो, क्या आप अपनी पत्नी के साथ ईमानदार हो, क्या आप अपने पति के साथ ईमानदार हो, क्या बच्चे अपने माता पिता के साथ ईमानदार हैं? अपने जीवन को टटोल के देखो, अपने जीवन को परख कर देखो। अगर आप ईमानदार नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आओ, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसने कहा अब तो लोग और स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है, मैं तुम्हें 60 गुना 70 बार क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तो विनती और प्रार्थनाओं के सामने मेरे सामने आ और मैं तेरे खून जैसे लाल पापों को हिम के समान सफेद कर दूंगा। अगर आप निर्दोष नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है सिक्किनी बातों में, तो अपने आप को ईमानदार बनाइए। पृथ्वी पर अगर जीना है तो आपको इसी तरह जीना पड़ेगा। आप मानो और चाहे ना मानो, ऐसे काले धब्बे बनकर नहीं जीना। जैसे प्रभु ने अभी वचन में कहा कि घोड़े और खच्चरों जैसे मत बनो, घोड़े और खच्चर जैसे मत बनो। गधा बनना है, खच्चर बनना है तो वैसा बनो। जब प्रभु यीशु मसीह जब वो बैतलहम में अंदर एंट्री करने के लिए जा रहा था, जब वो अंदर एंट्री करने के लिए जा रहा था, उसने कहा वहां से गधे का वो बच्चा लेकर आओ जिसके ऊपर मैं सवार होकर अंदर जाऊंगा। और हमें वो गधा बनना है, वो खच्चर जिसके ऊपर परमेश्वर निवास करे, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चले। तब उस गधे की भी इज्जत हुई, उसके सामने कपड़े डाले गए, उसके गलों में हार डाला गया। हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसे घोड़े और ऐसे खच्चर नहीं बनना जो डंडे छोटे से जो ठीक किए जाएं और फिर भी वो वश में ना किए जाएं। ऐसे 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 ईसाई नहीं बनना, ऐसे धर्मी नहीं बनना, ऐसे लोग बनना है जैसे प्रभु यीशु मसीह को। आज यहाँ पे आप मौजूद हो, प्रभु यीशु मसीह की कृपा है कि आप यहाँ पे मौजूद हो। वो आपसे प्रेम करता है इसलिए आप यहाँ पे मौजूद हो, वो आपसे प्यार करता है इसलिए आप यहाँ पे मौजूद हो। वो आपको आजाद करना चाहता है आपके पापों से, वो आपको आजाद करना चाहता है आपकी परिस्थितियों से, वो आपको सब कुछ, सारी आशीषें, सारा आशीर्वाद, सारा अभिषेक देना चाहता है। लेकिन हाँ, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ बिताना, अपने जीवन को निष्कपट करके जीना। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कैरेक्टर के ऊपर प्रचार किया था। अपने चरित्र अगर आपका अच्छा नहीं है, वचन में लिखा, अगर आप कई नबियों को देखें तो जिनके चरित्र अच्छे थे वो लंबा जी सके और जिनके चरित्र बुरे थे वो ज्यादा नहीं जी सके। आप एक बात बताओ, सैमसन, क्या उसके पास मस्सा नहीं था? क्या वो एनॉइंटेड मैन नहीं था? क्या वो परमेश्वर का नबी नहीं था? क्या परमेश्वर की ताकत उसके अंदर नहीं थी? परमेश्वर ने वचन में लिखा, वचन में कहा कि उसने गधे की एक जबड़े की हड्डी के 7,000 लोगों को मार दिया। एक नॉर्मल आदमी 1000 लोगों को कैसे मार सकता है? वो सिर्फ परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ्य की शक्ति के साथ हो सकता है। लेकिन उसने एक गलती करी, उसकी आदत थी लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उसकी आदत थी। तो उसी आदत के कारण वो पकड़ा गया, लोगों ने उसको पकड़ा, थप्पड़ मारे, उसकी आंखें निकाल दी, उसके बाल काट दिए। और लोग कहते थे कि देखो परमेश्वर के सामर्थी जन को, परमेश्वर के पवित्र जन को परमेश्वर ने हमारे देवता के हाथ में कर दिया। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि उसके खुद के पाप के कारण, उसके खुद की गलती के कारण ये ऐसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं बनना। लेकिन फिर उसने जब आखिर में पश्चाताप किया तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य की शक्ति उसको दोबारा दी। जब उसको बांध के रखा हुआ था 2 किले के अंदर, तो उसने परमेश्वर से शक्ति मांगी, माफी मांगी, क्षमा मांगी और उसके जो उसके शरीर के ऊपर उसकी सामर्थ्य की शक्ति दोबारा उठी, दोबारा उस सामर्थ्य उसके जीवन में उतरी और उसने पूरे जंजीरों को खींचा। और जितने लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, जितने लोगों ने उसकी बेइज्जती की, जितने लोगों ने उसका बुरा काम किया, सब लोग उसी दिन एक ही बार में, एक ही झटके में मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में इंसल्ट है, अगर आज आपकी जिंदगी में बेइज्जती है, अगर आज आपकी जिंदगी में बुरी बातें हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय के साथ आओ, एक मन होकर आओ, एक दृढ़ निश्चय के साथ आओ, तो वह सच्चा ईश्वर, जिंदा खुदा, पवित्र खुदा, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान, हमारा पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, आपको क्षमा करेगा, आपको पश्चाताप की आत्मा देगा, आपके पापों को आपसे क्षमा कर देगा और आप भी उन अच्छी जिंदगियों को जी सकेंगे जो उसने हमारे लिए ठहराई हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, जब आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आए, तो घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं, ये दुनिया तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा ईश्वर, जिसके ऊपर तूने भरोसा किया, जिसके ऊपर तूने अपना ईमान लेके आया, जिसके साथ तू ईमानदारी के साथ चला, मैं तुझे दुनिया के अंत तक ना छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। तू मत डर, तू किसी परिस्थिति में मत डरना, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं इसलिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, क्या कि तू जो मेरे धर्मी लोग हो, वो तुम्हारे पर कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसा शैतान आपके जीवन में प्रवेश ना करने पाए। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पवित्र जिंदा खुदा पिता ने मूसा अब्राहम को इसहाक दिया, इसहाक को उसकी वाइफ रेबेका दी, मूसा को लाठी दी और यहोशू को व्यवस्था की पुस्तक पे मन लगाने का बल दिया, राजा सुलेमान को बुद्धि दी, एलीशा को अपने भविष्यवक्ता होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन आपको पता है हमें क्या दिया? हमें क्या दिया उस पवित्र जिंदा खुदा ने? हमें कौन सी चीज से परिपूर्ण किया उस पवित्र जिंदा खुदा ने, जो उसने अपने नबियों को इतनी सारी चीजें दी, लेकिन हमें क्या दिया? हमें उसने प्रभु यीशु दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें यीशु दिया, उसने हमें यीशु का नाम दिया, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया। He gave us the Lord Jesus। उसने हमें यीशु का नाम दिया, जो नाम सबसे ऊंचा नाम, वो नाम जो मुक्तिदाता का नाम, वो नाम जो उद्धारकर्ता का नाम है, वो नाम जो हमें क्षमा करता है, वो नाम जो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, वो नाम जो हमारी सारी बुरी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालेगा, जो हमें सारे श्रापों से आजाद करेगा। उसने हमें यीशु नाम दिया। उस पिता ने, पवित्र जिंदा खुदा ने हमें यीशु दिया और हमें उस यीशु को ग्रहण करना है, उसको पहनना है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। कितना मर्जी प्रचार सुन लो, जितनी मर्जी बातें सुन लो, जितना मर्जी बैठकर तालियां बजाते रहो, हालेलुया कर लो, लेकिन आपके ऊपर आशीष तभी आएंगी जब आप पाप को छोड़ोगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपकी दुआओं से ग्रहण नहीं कर पाती, आपकी दुआओं का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन अगर वहीं आप एक पाप छोड़ दो तो आपकी जो इच्छा जो आप मन में लेकर बैठे हो वो पूरी हो जाएगी। अगर आप दूसरा पाप छोड़ दो, छोड़ने का मतलब परमानेंट छोड़ना, यानी कि आज छोड़ दिया, आशीष मिल गई, दोबारा करने लगा। अगर वो दे सकता है तो वो वापस ले भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर ऐसी कोई बात है तो उसको पूरा ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को पूरा अपने ऊपर लेना। जितना मर्जी प्रचार सुन लो, जब तक आप अपने चरित्र को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने कैरेक्टर को नहीं बदलेंगे, जिद तक तुसी अपनी आदतों को नहीं बदलना, जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलोगे, जब तक आप अपने मन को ईमानदार, निष्कपट, निर्दोष नहीं बनाओगे, तो जितना मर्जी प्रचार सुन लो वो आपके जीवन में आशीषों के रूप में प्रवेश नहीं करेगा। अगर वो आपके जीवन में आशीषों के रूप में प्रवेश करेगा तो वो इसलिए करेगा कि आप ये जानो, आप ये मानो कि वही एकमात्र जीवित ईश्वर है। वो आपको बता रहा है, गवाहियां देकर बता रहा है कि तू ग्रहण कर मुझको, पापों की क्षमा मांग और पश्चाताप के साथ मेरे सामने आ और तुम आजाद किए जाओगे बटाला के लोगों। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जादू टोनों की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां और सारे भूत प्रेत को साधने वाले लोगों, ऐसे सारी बातों को, सारे नशों को, सारे व्यभिचार को, सारी वासनाओं को, सारे झूठों को, सारी ऐसी बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने आओ। उन सबसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही शिफा मिलेगी। वही एकमात्र जीवित ईश्वर है पृथ्वी पर, वही आपको शिफा देगा, वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है, वही स्वर्ग की कुंजी है, वही पापों को क्षमा कर सकता है। आज सोशल मीडिया हो, चाहे जो मर्जी आप स्थान, जो मर्जी आप बातों में ढूंढ लो, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए हैं। उसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, सारी बातें पूरी हुई हैं, सारा इतिहास, सारा सोशल मीडिया गवाह है। आप उसके पर ईमान लेके आओ, सच्चा ईमान, सच्चा दृढ़ता के साथ ईमान। आप अपने एक पाप को छोड़ोगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप दो पाप को छोड़ोगे, आपकी दूसरी इच्छा पूरी होगी।
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, लेकिन अगर आप एक बात का द्वार बंद कर दें तो वो प्रार्थना आपकी तुरंत सुनी जाएगी। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करना, अपने जीवन को ऐसे चलाना निर्दोषता के साथ। अपने जीवन को, अपने मनों को टटोलो। क्या आप ईमानदार हो? क्या आप निर्दोष हो? क्या आप निष्कपट हो? क्या आपका चरित्र अच्छा है? क्या आपका बिहेवियर अच्छा है लोगों के साथ? क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आप पवित्र हो? अपने मनों को जांचो और उनको शुद्ध और पवित्र करो। पिता ने कहा तू पवित्र बन, तू सिद्ध बन जैसा तेरा बनाने वाला पवित्र है, क्योंकि बिना पवित्रता के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना। आज अब ये वचन सुन के जा रहे हो, कोई शैतान की ताकत, कोई अंधकार की शक्ति ये वचन आपके जीवन से कभी ना चुरा पाएगी। कोई ताकत आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, उसके प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। जब कर हम आज शैतान को मौका ना दें, उस शैतान को मौका नहीं देना। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ना, उसकी आशीषों में बढ़ना, उसकी प्रार्थनाओं में बढ़ना, उपवास करना, अपने मनों को जांचना, ईमानदार रहना, छोटी सी छोटी बातों में, बड़ी सी बड़ी बातों में ईमानदार रहना। अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ ईमानदार रहो। तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीहा एक पवित्र, एक जिंदा खुदा, एक प्रेमी खुदा, जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम था, वो प्रेम आपके जीवन से नजर आना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि हम मसीह के पवित्र लोग हैं। ऐसे लोग मत बनो, ऐसे काले धब्बे मत बनो, ऐसे घोड़े खच्चर मत बनो जिनको सोटे की जरूरत होती है। ऐसा पवित्र लोग बनो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं एक बार में सुनी जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप पवित्र बनोगे, अगर आप सिद्ध बनोगे, तो एक बार में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। एक बार में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से सारी शैतान की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, बुरी बातों को निकाल के बाहर फेंकेगा। अपने चर्च के लिए ईमानदार रहो, फादर सिस्टर्स के लिए ईमानदार रहो, जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जो हमारे लिए पवित्र मिस्सा बलिदान, जिसके अंदर शक्ति है, जिस मिस्सा बलिदान में, जिस पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु मसीह खुद मौजूद होता है। अपने शरीर और लहू के द्वारा उसके पर विश्वास करो, ईमानदार रहो, मिस्सा बलिदान मत छोड़ो, रोजरी को अच्छी तरह से जाप करो, उसका माता मरियम के साथ अपनी मध्यस्थता में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको आशीष से परिपूर्ण करेगा, वो आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि आप अपने चर्च के अगुए, जो हमारे फादर्स और सिस्टर्स होते हैं, बिशप स्वामी जी होते हैं, वो सब लोगों की जब आप आदर करोगे, धर्मी लोगों की आदर करोगे, जो धर्मी हो तो उसकी आदत करोगे, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। उसके वचन का आदर करोगे, उसका कहना मानोगे, तो वो आपका आदर करेगा, वो भी आपका कहना मानेगा, वो भी आपके साथ साथ चलेगा, जैसे वो अपने नबी यहोशू के साथ में रहा, जैसे वो अपने नबी मूसा के साथ में रहा। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाएं और जोर से बोले मेरे साथ, जोर से एक मन होकर, अपनी सारी ईमानदारी के साथ, अपनी सारी निर्दोषता के साथ, अपने सारे के सारे निष्कपट मन के साथ, अपने जीवनों को बदलने के साथ एक मन होकर जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। सभी एक बार सब अपनी आंखों को बंद करेंगे ईमानदारी के साथ। हे हमारे पवित्र और जिंदा खुदा, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, हमारे पवित्र खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए, जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, जो तूने प्रभु जी इन लोगों को सुनाया, प्रभु जी इन सब लोगों को उन वचनों से आजाद कर, प्रभु जी वो वचन की जिंदगियों में काम करे, ये लोग ईमानदार बने, निष्कपट बने, निर्दोष बने, दानियल की तरह, प्रभु जी, ताकि जब शेरों की मान जैसे शेर जैसी परिस्थितियां इनके जीवन में आए, तब तेरे स्वर्गदूत आकर उन परिस्थितियों का मुंह बंद करते हैं, उन परिस्थितियों का मुंह को बंद करते हैं, और प्रभु जी इनको उन परिस्थितियों से बचा लें, प्रभु जी। हालेलुया। कोई अंधकार की शक्तियां, कोई शैतान की ताकत इन वचनों को इनके जीवन से चुरा ना पाए, इन वचनों के कारण इनका और इनका जीवन उद्धार पाए। सब बोले आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का उल्लास, स्वर्ग की शांति सदैव सदैव आपके जीवन में ठहर जाए। आमीन,
हालेलुया।